जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम करेंगे विज्ञान के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट हैं और आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए रामबाण क्वेश्चन हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको हर एक प्रश्न का उत्तर इसी क्लास में याद हो जाएगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग किया जाता है। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो यकृत है दोस्तों, लीवर प्रभावित होता है अत्यधिक शराब पीने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? प्लीहा करता है, जिसे आप स्प्लीन के नाम से भी जानते हैं। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटासोम कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर में बीमारियों से बचाना, शरीर को बीमारियों से बचाना सफेद कोशिकाओं का यानी कि WBC का मुख्य कार्य होता है। WBC का मुख्य कार्य होता है शरीर को बीमारियों से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, 2 चैम्बर्ड पाए जाते हैं मछली के हृदय में। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? वृक्क करते हैं, किडनीज करते हैं। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो अप्सरा दोस्तों एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। अप्सरा एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो का क्या कार्य होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना, यही डायनेमो का कार्य होता है। पिच ब्लेंडरी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? रेडियम तत्व प्राप्त किया जाता है। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो गिरगिट की त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जिसकी वजह से गिरगिट अपनी त्वचा का रंग बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन से हैं? तो सेलुलोज है दोस्तों, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, इसीलिए वार्षिक वलय नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो कैल्शियम का अयस्क होता है दोस्तों, डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? खट्टे फलों में दोस्तों विटामिन C पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा दूध खट्टा होता है, जीवाणु के द्वारा। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? बैंगनी रंग है, जो प्रिज्म प्रकाश में प्रिज्म से गुजरने पर बैंगनी रंग सबसे ज्यादा विचलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? प्रशीतक दोस्तों फ्रियोन होता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक फ्रियोन होता है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, जो दूध से दही बनाने में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो वृक्क यानी कि किडनी से न कार्य करने पर डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? परम मस्तिष्क होता है, सेरिब्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का उदाहरण है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? हरगोबिंद खुराना है, जिन्होंने सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किया था प्रयोगशाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? तो चंद्रमा पर सभी गैसों का वर्ग माध्य मोल उनके पलायन वेग से अधिक है, इसीलिए चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर नहीं है। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? क्लोरेला का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रोपीन का बहुलक होता है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर जो होता है वो पॉलीमर होता है आइसोप्रीन का। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तप्त तार अमीटर से प्रत्यावर्ती धारा की माप की जाती है।
प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण के कारण, पोलराइजेशन के कारण अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार वलय सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहां पर होता है? वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है दोस्तों। मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, यानी कि मानव रक्त का जो पीएच, मानव रक्त जो होता है हल्का सा क्षारीय होता है। मानव का जो रक्त होता है, खून होता है, जो हल्का सा क्षारीय होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो हीरा कार्बन होता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज किया था। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज भी आप याद रखिए, जे थॉम्सन ने किया था दोस्तों। जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जे थॉम्सन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉम्सन ने। प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी है दोस्तों। पानी ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो कैरेट हीरे के भार का मात्रक होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? जिंक का लेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? सीवी रमन का जन्मदिन है। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी के रोकथाम के लिए किया जाता है? गलकंड यानी कि गोइटर बीमारी की रोकथाम के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किया जाता है। विद्युत मोटर का क्या कार्य होता है? तो विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई यानी कि यूनिट क्या कहलाती हैं? क्वांटासोम कहलाती हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है पृथ्वी का औसत घनत्व। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। वाष्पोत्सर्जन दर की माप के लिए पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है, हेल्प ली जाती है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन करते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट दोस्तों विटामिन B12 में पाया जाता है और विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनिंजाइटिस यानी कि तबिका शोथ नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है। मेनिंजाइटिस रोग में मस्तिष्क प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो हिपेरिन की उपस्थिति की वजह से मानव शरीर में थक्का नहीं जमता है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि के द्वारा गर्म होता है? कन्वेक्शन के द्वारा गर्म होता है। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन यानी कि मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है? गैरियाट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? ग्लूकोज की कमी से होता है। HTLV2 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? एड्स रोग फैलता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड है दोस्तों। पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? यकृत, लीवर भाग में पित्त का निर्माण होता है, लीवर में। किड्स छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। साइनोकोबालामिन क्या होता है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। टेट्राडुथाइल लेड यानी कि TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? एंटी नॉकिंग रेटिंग यानी कि अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए TEL का प्रयोग किया जाता है पेट्रोल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे की चमक होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे की चमक होती है। आपेक्षिक आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है, हाइग्रोमीटर की हेल्प से मापी जाती हैं। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? जॉन साल्क ने तैयार किया था। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो मीथेन है दोस्तों, मीथेन गोबर गैस का मुख्य संगठक होता है, मीथेन यानी कि CH4। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटासोम कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन पर किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? त्वरण का मात्रक है, एक्सेलरेशन का मात्रक है। गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणु का, वायरस का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी के अंतर्गत। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने उपग्रह में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। कैलोमल क्या होता है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड होता है, Hg2Cl2 होता है कैलोमल। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS होता है सिंदूर का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूठा सोना यानी कि फूल्स गोल्ड कहलाता है। तो फूल्स गोल्ड कहते हैं आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड्स को झूठा सोना कहा जाता है। पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन एंजाइम है जो पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतों यानी कि इंटेस्टाइन में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है। एस्ट्रोडी क्या है? तो एस्ट्रोडी ब्रह्मांड के विकास के अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है एस्ट्रोडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव तारा पोल स्टार आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? तो ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थिति की वजह से ध्रुव तारा नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य हृदय में स्वतः सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? 72 बार पर मिनट स्पंदन करता है। स्फेग्मोमेनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टेनर ने किसकी खोज की थी? रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किया था। समुद्र के जल नीला क्यों दिखाई देता है? जो समुद्र का जल होता है दोस्तों, जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में किया जाता है इथोलॉजी के अंतर्गत। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विज्ञान के क्षेत्र की विश्व की प्रथम महिला कौन थी? मैडम क्यूरी थी और इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा था? इनसेट 2A था। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है हैली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष बाद दिखाई देता है दोस्तों। हैली पुच्छल तारा जो होता है 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ते हैं? तो पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? एड्स रोग होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन K है जो सहायक होता है। एम्पियर सेकंड मात्रक किसका है? आवेश का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाफिंग गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होती है दोस्तों। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, लौह कब्र में रखकर रक्षा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर संलयन अभिक्रिया होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग किया जाता है। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? किडनी यानी कि वृक्क के माध्यम से शुद्ध होता है। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है।
दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? अनंत यानी कि इन्फिनाइट प्रतिबिंब बनते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, इसीलिए लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल मिश्र धातु है, जस्ता और तांबा की मिश्र धातु है पीतल। अगला क्वेश्चन है, गैसों का दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? मैनोमीटर कहलाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? ध्रुव है दोस्तों, ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्न्याशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? छोटे पेप्टाइड्स में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का क्या नाम है? तो माइक्रोस्पोरम है दोस्तों, माइक्रोस्पोरम नाम है। स्कर्वी रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम सबसे भारी धातु होती है। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? सीसा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि को मापने की इकाई क्या होती है? तो डेसिबल में ध्वनि के मापा जाता है। ध्वनि की जो इकाई यूनिट होती हैं डेसिबल होती हैं। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? क्रोमियम, लोहा और निकेल को मिश्रित करके स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? पार्केल के नियम के आधार पर स्वचालित ब्रेक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कार्लबर्ग ने सर्वप्रथम डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।